मैं तुझे ये परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता। आमीन। हेलो आप सबों को गुड आफ्टरनून। और आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं तो ये जीजा जी हैं और इनके नाती का मतलब कि बपतिस्मा संस्कार था, उसी में मैं पहुंची हुई थी। और जैसे ही हॉल में आगे बढ़ी तो बाबू की माँ मिल गई, उनको ढेर सारी बधाइयाँ दी और नए जीवन की शुभकामनाएं दी। और आगे बढ़ने के पहले मैं ये बतला दूँ आप सबों को कि हमारे ख्रिस्ती भाई बहन में हम लोग बपतिस्मा संस्कार बोलते हैं। और सभी धर्मों में बच्चे के जन्म के बाद, है ना, बच्चे के जन्म के बाद उसका नामकरण अपने अपने धर्म और अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार होती है। और हमारे में इसे बपतिस्मा संस्कार कहते हैं। अब मैं ये भी बतला दूं कि बैड कमेंट करने वाले बैड कमेंट करने मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ब्लॉग को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मुझे ये सब बतलाना ज़रूरी है। और माता पिता एवं धर्म माता पिता के द्वारा बाबू को प्रभु की बेदी तक लेकर के जाते हुए, जिस तरीके से कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं और पादरी खड़े हैं। और इसके बाद नामकरण संस्कार कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैं कुछ प्रोसेस आप लोगों को उसकी झलकियाँ आप सबों को दिखलाने और बतलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सभी के धर्म और रीति रिवाज में बच्चे का नामकरण अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार होती है। तो हमारे ख्रिस्ती भाई बहन किस तरीके से नामकरण बच्चे का होता है वो मैं आप सबों को दिखलाने और बतलाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आप लोग सब बने रहिएगा। और यदि आप सबों को ये पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सब बने रहिए और देखिए इस ब्लॉग को और इन्जॉय कीजिए। तो मैं ये कह दूँ, किसी भी संस्कार के लिए, शुद्धिकरण के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। आप सब गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं और हम पवित्र जल का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जल की आशीष होगी, उसके बाद बपतिस्मा का जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, ठीक है ना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। और जिस तरीके से आप सभी ने देखा, जल की आशीष हुई और जल की आशीष के बाद बच्चे के माथे पर माता पिता, धर्म माता पिता, इन सभी ने हाथ रखा और प्रभु की प्रार्थनाएं पढ़ी गई। और इसके साथ ही साथ जो हमारे बचपन की जो मतलब कि बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं होती है उसे दोहराया जाता है और याद कर विनती दोहराया गया। तो इस तरीके से बपतिस्मा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या क्या होता है वो आप लोग देखिए। मम्मी लोग पकड़ेंगे, पापा पकड़ेगा, वो आप लोग को संदेह करता। हमको कुछ नहीं कहना है कि पापा पकड़ेगा या मम्मी पकड़ेगी ना, वो आप लोग अगर ऐसा कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, आप लोग के जैसे बने ना। हे क्रिस्त नथानिएल आरव पिता, मैं तुझे ये परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रस्तुति और जिस तरीके से आप सभी ने देखा, बपतिस्मा संस्कार हो जाने के बाद पादरी साहब के द्वारा अंतिम धन्यवादी आशीर्वाद के साथ ही आज का ये बपतिस्मा प्रोग्राम जो है, संस्कार जो है वो ख़त्म होती है। और पादरी साहब माता पिता, धर्म माता पिता सबों को बधाइयाँ देते हैं
और बाबू को आशीर्वाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ सर्वप्रथम ये लोग ले करके, आप लोग बने रहिए, देखिए, नाना नानी और दादी के हाथ में बच्चे को सौंपते हैं। बेबी नथानियल आरफ तिगा की छोटी मासी नेहा बेग। आज का दिन नथानियल के जीवन की एक खास और आशीर्वाद भरी शुरुआत है। आप सभी की मौजूदगी और प्रार्थनाएं इस पल को और भी सुंदर बना रही हैं। यह बच्चे के जीवन की एक सुंदर शुरुआत है, जहां ईश्वर के संरक्षण, आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उसे बड़ा किया जाता है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। नथानियल आरफ तिगा, क्या मतलब हो सकता है ऐसा, छोटी मासी? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो क्यों ना इसे आरव के माता पिता से भी पूछ लिया जाए कि इसका क्या अर्थ है। तो मैं निशा और जीजा दोनों से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमें नथानियल आरफ तिगा का अर्थ बताएं। हम सबसे साझा करें, हम सब जानना चाहते हैं। निशा, प्लीज इनवाइट यू टू स्टेज। जैसे हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सब कोई जानते हैं कि प्रभु की आशीष पाने में हमें बहुत समय लगा और ये कोई आसान काम नहीं था। और इसलिए हम सब का बहुत प्रेयर, बहुत विशेष, इतने सारे प्रार्थनाओं के बाद हमारे बीच नथानियल आया। तो जब ये बच्चा हमारी जिंदगी में आया, सबसे पहले तो हमें ये महसूस हुआ कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और ये उसी का रिजल्ट है कि नेथन आज हमारे बीच में है। तो मुझे जो लगा वो यही लगा कि ये तो सीधे सीधे ईश्वर की तरफ से हमारे लिए उपहार है, उपहार स्वरूप है। तो नथानियल आता है हिब्रू वर्ड से, जिसका मतलब होता है गॉड द गिफ्ट। तो नथानियल क्योंकि हमारा बेटा हमारे लिए ईश्वर की तरफ से उपहार के स्वरूप ही है, तो हमने उसका नाम नथानियल रखा। और नथानियल के आते ही जो हमारे जीवन में एक बेचैनी थी वो खत्म हो गई। बहुत शांति, बहुत सुकून का एहसास हुआ। इसीलिए नथानियल के साथ साथ हमने आरव का नाम चयन किया, जिसका मतलब होता है ईश्वर का उपहार जो हमारी जिंदगी में बहुत सुकून और शांति लेकर आए। धन्यवाद। है वही है गिफ्ट ऑफ गॉड, गिवन बाय गॉड। और जब ये बच्चा यीशु को मसीह के रूप में जब पहचान लेगा तो इसके दूसरे नाम के अर्थ की ओर बढ़ेगा, जिसका नाम है आरव। आरव का मतलब होता है शांति।
बुकलेट से गीत संख्या 7। सारे लोग यहाँ कैमरा में इधर कैमरा में। कैमरा लो। यहाँ कैमरा लो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हो गया। हो गया। Thank you. Thank you. रुकिए।
इधर 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 हाथ ये डाउन कीजिए। तो जिस तरीके से आप सभी ने देखा और इन्जॉय किया, मुझे ऐसा लगता है तो बपतिस्मा संस्कार हो जाने के बाद बाबू का मुंह दिखाई की रस्में हुई। जिस तरीके से आप सभी ने पारी पारी से उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, उसके बाद ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ जो सामने बैठे हुए हैं निशा और आदित्य की दादी हैं और बाबू नथानियल की परदादी हुई। और सब कुछ समाप्त होने के बाद धीरे धीरे परिवार के लोग यहाँ पर पूरे फैमिली जमा होने लगे, जिस तरीके से आप लोग सब देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो नन्हे बालक के आने से कितनी खुशियाँ हैं वो आप सभी यहाँ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और परदादी भी कितनी खुश है क्योंकि वो स्टेज पे नहीं जा सकती थी, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो गए और बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। इसके बाद सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गई थी। इसके बाद हम लोग खाने के लिए जाते हैं, तो आप लोग सब बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए दादी कितनी खुश है, उसे कितनी झांक झांक के देख रहे। तो चलिए आप लोग सब बने रहिए, खाना वाना खाने के लिए अब हम लोग चलते हैं बाहर, ठीक है। और जिस तरीके से बोले चलिए बाहर खाने के लिए, तो हम लोग दोनों खाना खा रहे हैं। सिर्फ हम लोग दोनों ही नहीं, सारे लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो खाना वगैरह होता है और ये बतलाने और बोलने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो खाना तो होना ही होना। बहुत ही खूबसूरत मतलब कि वहाँ का जगह था, फूल वगैरह बहुत ही खूबसूरत थे और नाच गान तो होना ही होना, जिस तरीके से आप लोग आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करते जाइएगा, भूलिएगा मत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।